नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा मेडिको पर। बच्चों, आज का जो अपना सेशन रहने वाला है इसमें अपन बात करने वाले हैं। वैसे आप सभी को पता पीएनएससी 2025 के फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन बच्चों को समझते आ रही है कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बारे में बेटा मैं आपको बात बताने वाला हूं सर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आवश्यक है, और ये डॉक्यूमेंट तो आपको लगाना ही लगाना है, वरना फिर आपको बाद में थोड़ी समस्या आ सकती है। जैसे कि बहुत सारे सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट अगर आप अभी लगाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा बेटा। तो सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके एग्जाम फॉर्म के लिए, उसके बारे में जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं बेटा। ठीक है, तो सेशन को आपको लास्ट तक जरूर देखना है सर। ठीक है, मैं आपको पूरी जानकारी और ऑथेंटिक सोर्स से जो आपकी पीडीएफ में लिखित में है जानकारी, उसी के बारे में बेटा हम बात करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है सर, क्लियर है। तो आप सभी को वैसे तो पता है सर आपका पीएनएससी 2025 के फॉर्म आ चुके हैं और आपको भरने की तैयारी पूरी करना है, और अपन बात करेंगे सर डॉक्यूमेंट के बारे में बेटा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं सर, आपका अगर आप पीएनएससी 2025 की तैयारी कर रहे हो सर, ठीक है, तो बेटा शिक्षा मेडिको आपके लिए सर क्रैश कोर्स बेच, जिसमें हम बेटा आपको कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे, जो मिलेगी सर आपको केवल और केवल 499 में बेटा। ठीक है, इसमें आपको लाइव क्लासेस रिवीजन करवाया जाएगा, रेकॉर्डेड क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट है, और सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज किसकी है तो वो सर शिक्षा मेडिको की बेटा। डेली आपको दो टेस्ट यहाँ पर मिल रहे हैं सर। आज की बात करो बेटा, आज भी आपको करंट अफेयर्स का टेस्ट और सुबह एफएलटी नंबर 9 रिलीज हो चुकी है। ठीक है सर, क्लियर है। और हाँ जी, अभी आपको जो टेस्ट सीरीज है इसमें विशेष, अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज में विशेष ऑफर मिल रहा है, 2 दिन के लिए ये रहेगा बेटा, आज से ये। ठीक है, आज से बेटा आपको 199 में बेटा ये मिल जाएगा सर। ठीक है, 2 दिन के लिए रहेगा, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया बेटा, ज्वाइन कर लेना इस चीज को। ठीक है सर, क्लियर है। तो चलिए आइए अपन बात करें सर आपका इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में सर। तो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं उससे पहले अपन, आप सभी को पता है सर आपका जो पीएनएससी के जो फॉर्म आ चुके हैं सर। ठीक है, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है सर वो क्या है सर, तो वहां पर देखो जरा, वो है बेटा आपकी, ठीक है, आपकी प्रारंभ तिथि तो कल से प्रारंभ हो गई 19/5/2025, और 2/6 यानी कि 2 जून तक आपके फॉर्म डलेंगे, और 24 तारीख को आपके एग्जाम है सर। ठीक है बेटा, क्लियर, ये बात तो क्लियर है सर। लेकिन यहाँ पर एक तो बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो न्यूनतम आयु को लेकर समस्या में है बेटा। मैं न्यूनतम आयु की जानकारी भी आपको दे देता हूँ सर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर। न्यूनतम आयु यानी कि बेटा आपको मिनिमम, आपकी मिनिमम एज जो है, ठीक है, क्लियर, यहाँ पर लिख रहेगा परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2000, ठीक है, 25 को, ठीक है, कितनी सर आपकी, तो आपके 17 वर्ष होना चाहिए बेटा। यानी कि अगर आप 2008, अगर आपका जन्म 2008 का है सर, ठीक है, क्लियर है, और आपका जन्म जो 2008 के दिसंबर से पहले पहले का है, ठीक है, 2008 में अगर आप जन्मे हो तो आप इसके लिए बेटा एलिजिबल हो। ठीक है, तो यहां से आप अपनी एज काउंट करना, आज दिनांक से नहीं बेटा, आप अपनी एज काउंट करोगे बेटा, आप दिसंबर 2025 से आपको काउंट करना सर। 31 दिसंबर 2025 अगर आप अपनी एज आपकी 17 वर्ष है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो बेटा। ठीक है सर, क्लियर है बच्चा, आगे बढ़े सर। अब मैं आगे बेटा आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा हूं, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए सर। ठीक है, और यहाँ पर चलो ठीक, ये तो आपका आरक्षण के बारे में बता रखा सर। जो यहाँ पर सर ये आपके आवश्यक दस्तावेज है बेटा, ये सारे आपके आवश्यक दस्तावेज है, और इनको आप लगाना आपके लिए आवश्यक है। कौन कौन सा आपके लिए आवश्यक नहीं वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ बेटा। सबसे पहले अपन बात करें आपकी 10वीं की अंक सूची, सभी के लिए चाहिए बेटा। 10वीं की अंक सूची सभी के लिए आपका अनिवार्य है। ठीक है, और 10वीं की अंक सूची में आपकी जन्म दिनांक सही होना चाहिए बेटा, क्योंकि 10वीं की अंक सूची आपको जन्म दिनांक को वेरीफाई करने के लिए ही लगाना बेटा। तो 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, आपका 12th की मार्कशीट सर, 12th की मार्कशीट बेटा आपको इसलिए लगाना है सर, आपके पास जो नेट वाली जो आई है अभी, अगर ओरिजिनल नहीं आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो ऑनलाइन वाली है वो भी आप लगा सकते हो बेटा। वो इसलिए लगाना है, एक तो आपके परसेंटेज के लिए और आपका सब्जेक्ट के लिए, कि 12वीं में आपका बायो सब्जेक्ट था कि नहीं था, और आपके परसेंट जो है वो 45% ऊपर है कि नहीं है बेटा। ये वेरीफाई करने के लिए आपको 12th की मार्कशीट लगानी बेटा। 10वीं की मार्कशीट काय के लिए लगानी बच्चा, 10वीं की मार्कशीट लगानी सर आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए सर। ठीक है बेटा, क्लियर है। उसके अलावा मैं बात करूं सर आपका मूल निवासी का प्रमाण पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो आपको मूल निवासी का प्रमाण पत्र जरूर लगाना है बेटा। ठीक है, आपका नहीं है तो अपने पापा का लगा देना सर। ठीक है, लेकिन लगाना जरूरी है, आपका होना चाहिए। ठीक है, और वो आपको लगाना पड़ेगा बेटा, वरना फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वरना फिर आप फर्स्ट काउंसलिंग में क्या सर आपका चॉइस फिलिंग नहीं करवा पाओगे, क्योंकि जो अदर स्टेट वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी जो चॉइस फिलिंग वो आपकी सेकेंड राउंड में होगी। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो आपको मूल निवासी का प्रमाण पत्र लगाना जरूरी बेटा, ये बात इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर अपन बात करें कि मूल निवासी प्रमाण पत्र के बिना फॉर्म तो डल जाएगा आपका, लेकिन सर आपको लगाना जरूरी, क्योंकि आपको बेनिफिट वहीं से मिलेगा सर। देखो जरा, इसके अलावा आप बात करें अनुभव विभाग या फिर राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया सर जाति का प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो बेटा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जाति के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है सर।
लेकिन आप ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको जाति का प्रमाण पत्र जरूर लगाना है, तभी आपको रिजर्वेशन रहेगा। और हाँ, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो है तो जनरल से, लेकिन उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो बेटा वो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना, क्योंकि बाद में आप एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं लगा सकोगे। तो जो आपको लिए आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको आपको अभी लगाना पड़ेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद देखिए सर आपका उसके बाद जारी किया गया आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, यहाँ पर देखा बेटा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको लगाना सर। इसके अलावा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदाय आपका आशा कार्यकर्ता के लिए 5 वर्ष का जो निरंतर अनुभव का जो प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना। यदि अगर आप आशा वर्कर हो तो आपको आशा वर्कर का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, और उसके ऊपर किसके साइन होने चाहिए, या तो बेटा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमएचओ का साइन होना चाहिए, या फिर बेटा आपका स्वास्थ्य अधिकारी, उसी की बात करें सर सीएमएचओ का आपके पास जिले के अधिकारी वाला साइन वाला जो डॉक्यूमेंट है, जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना पड़ेगा। सीएमएचओ को साइन वाला सर्टिफिकेट जो मिनिमम आपका 5 वर्ष का एक्सपीरियंस वो दर्शा सके, अनुभव दर्शा सके सर, ठीक है। जिले के मुख्य चिकित्सा द्वारा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदाय, ठीक है, के अंतर्गत आपका एएनएम या फिर आपका एलएच, अगर आप एएनएम हो या फिर आपका एलएचवी हो, ठीक है, तो उसके लिए भी बेटा आपको 5 वर्ष का सर्टिफिकेट जो है वो भी लगाना है, जिससे आपको बेनिफिट मिल जाए। लेकिन वो भी कौन सा होना चाहिए, वो बेटा आपका सीएमएचओ का साइन वाला, ठीक है सर, क्लियर है। इसके अलावा बेटा, ठीक है, ये तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया सर। तो ये वाली जो चीज है जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए सर आपकी मेन आपकी सर क्या 4 चीजें चाहिए बेटा, मेन आपकी 4 चीजें, ठीक है। आपका सर 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट वेरीफाई करने के लिए आपको बायो सब्जेक्ट था कि नहीं था, ठीक है, क्लियर है। और सर आपका मूल निवासी का प्रमाण पत्र, आपका जाति का प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, फिर आपका जाति का प्रमाण पत्र। जनरल से हो तो आपके जाति का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है सर, लेकिन ये 4 चीजें आपको डालना है, 10वीं 12वीं, मूल निवासी और क्या सर आपका जाति का प्रमाण पत्र बेटा, ठीक है सर, क्लियर है। चलिए बेटा, तो ये जो वाला सेशन जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये वाली चीजें आपके पास होना ही चाहिए बच्चा, ठीक है। और आपकी जो न्यूनतम आयु है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया सर, न्यूनतम आयु जो है 17 वर्ष होना चाहिए, और वो काउंट कब से होगी, वो काउंट होगी बेटा 31 दिसंबर 2025 से काउंट होगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटा, आप यहाँ से काउंट करके देख लेना, ठीक है। फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लेना बेटा, ठीक है। शिक्षा मेडिको हर संभव आपके साथ है, क्योंकि आपको पता है बेटा सबसे बढ़िया अगर कोई तैयारी करवा वो बेटा शिक्षा मेडिको, क्योंकि हम आपको बहुत बढ़िया प्रकार से बेटा प्रैक्टिस करवा रहे हैं सर, डेली 2-2 एफएलटी दे रहे हैं सर, और यहाँ पर जो रिवीजन बैच में उसमें आपको डेली क्लासेस लग रही है बेटा, ठीक है सर, क्लियर है। तो बेटा आपको डेली क्लासेस जुड़ना है सर, तो 499 में आप सफल बेस से जुड़ सकते हो, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, आप प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो बेटा। आप जो है अभी आपको ऑफर मिलेगी सर 199 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, इससे आप जरूर जुड़ जाना, ठीक है बेटा। बाकी आपकी जो कंटिन्यू क्लासेस ऐप पर भी चल रही है सर, यूट्यूब पर भी चल रही है बेटा, तो इनसे जुड़े रहो, तैयारी करते रहो, मस्त रहो। मिलते फिर अपन नेक्स्ट सेशन में बेटा।